धन्यवाद। आप सब लोग हमारी श्रृंखला में हमारे साथ बने हुए हैं, इसलिए आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। आज का टॉपिक है करियर ग्रोथ। ऐसा क्या करें, कैसे पैसा कमाएं, कैसे हम काम करें, कैसे अपने काम के साथ खुश रहें, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारी लाइफ में आते हैं। तो हम जब भी करियर या अपनी लाइफ या किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हम उस ऊपर वाले को याद करते हैं। तो चलिए हम एक छोटे से प्यारे से भजन के साथ आज की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले उस ऊपर वाले को अपने साथ रखेंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। डरता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। तो जब भी करियर, जब भी लाइफ और किसी भी चीज़ की बात आती है तो सबसे पहले हमें आगे रखना है उस ऊपर वाले को। अगर हम उस ऊपर वाले को आगे रखते हैं और मेहनत करते हैं तो हमें आगे बढ़ने से और सक्सेसफुल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो आज का जो टॉपिक है वो है करियर ग्रोथ। तो कन्फ्यूशियस ने कहा है कि वो रोजगार चुनो जिसमें आपकी रुचि हो, आपका इंटरेस्ट हो और आपका प्यार हो, तो आपको एक भी दिन काम नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ गो विद द फ्लो, आपका काम आपके प्यार के साथ होता जाएगा। और जब आप उस काम को चुनोगे जिससे आपको प्यार है, तो फिर आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अभी हम वो काम चुनते हैं जो हमें हर दिन बताया जाता है, अरे इसमें बहुत अच्छा कैरियर है, इसमें बहुत अच्छा पैसा है, इसमें बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। किसी ने कहा कि एमबीए, तो हमने एमबीए कर लिया। किसी ने कहा इंजीनियरिंग कर लो, तो इंजीनियरिंग कर ली। फिर घर वालों ने कभी कहा कि डॉक्टर बन जाओ, तो हम डॉक्टर बन गए। बट हम उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, हमारा प्यार नहीं होता है, इसलिए हम उसको सिर्फ काम को एक मजबूरी के साथ करते हैं। तो मजबूरी के साथ किए हुए किसी काम में हम कभी ग्रोथ नहीं कर सकते। तो अगर हमें ग्रोथ करना है तो हमें हमारे काम को पूरी शिद्दत से, पूरी पागलपन से, पूरी लगन से और पूरी मेहनत से करना पड़ेगा। फिर कोई भी आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक पाएगा। तो सक्सेसफुल होने के लिए दो चीज़ें चाहिए। एक तो काम ऐसा चुनो जिससे प्यार हो, और दूसरा पूरी मेहनत के साथ करो। अगर मेहनत करोगे, अपने काम से प्यार करोगे, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। थर्ड जो पॉइंट है वो है माइंडसेट। आपको अपने काम के लिए जैसा माइंडसेट होगा, आप वैसा काम कर पाओगे। अगर कोई ऐसी स्किल है आपकी जो बहुत अच्छी है और सबको ऐसी वो स्किल अच्छी नहीं है, पर उस स्किल में आप कुछ आगे नहीं कर पाओगे, तो छोड़ दो दुनिया को। क्या कहेंगे लोग, वो 4 लोगों को छोड़ दो। अपने दिल की सुनो। आपका दिल जो करने के लिए करे वो करे। दुनिया का ऐसा कोई भी प्रोफेशन नहीं है जिसमें पैसा नहीं हो, जिसमें ग्रोथ नहीं हो। सब में आजकल लोग डांस करके पैसा कमा रहे हैं, लोगों को हंसा के पैसा कमा रहे हैं। हर चीज़ से आप पैसा कमा सकते हो, बस उस काम के साथ आपका पैशन जुड़ा होना चाहिए, आपका प्यार जुड़ा होना चाहिए। अगर ये सब कुछ जुड़ा हुआ है तो आपको ग्रोथ करने से कोई नहीं रोक सकता। फिर अगर आप नहीं कर पा रहे हो कि आपका पैशन तो है, पागलपन तो है, प्यार तो है,
पर उसके लिए फिर भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उस फील्ड में आप आप इतने अच्छे बेस्ट नहीं हो कि आप कुछ कर पाए। तो कोई बात नहीं, जो लोग ऑलरेडी बेस्ट कर रहे हैं, जो लोग आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनके पास जाइए और ट्रेनिंग ले लीजिए। अपना जो भी प्रोफेशन चुने उसके लिए आप ट्रेनिंग ले लीजिए। बहुत सारे ट्रेनर्स हैं आज जो आजकल ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब जब आप करियर ग्रोथ करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको करियर चुनना होता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप जिस चीज़ से प्यार करते हो आप उसको करियर चुन लो। फिर अगर आपको वो करियर में आप प्रो नहीं हैं, एक्टिव नहीं हैं, एग्जैक्टली आप उसमें बेस्ट नहीं हैं, तो जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनसे जाके, या फिर आप जिनको जानते हैं या सर्च कर लीजिए ऑनलाइन, वहाँ पर जाके आप एक मेंटर को, गुरु को चुन लीजिए जो उस फील्ड में बेस्ट हो और उससे जाके सीख लीजिए। थर्ड, आपका माइंडसेट होना चाहिए। फिर किसी भी करियर को स्टार्ट करते हुए या ग्रोथ करने के लिए आपको दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखना है। फर्स्ट है विज़न और सेकंड है गोल सेटिंग। अगर आपका विज़न नहीं है और आपने गोल को सेट नहीं किया है तो आप लाइफ में कभी भी एक बहुत नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा पाओगे। जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे टाटा की हो, अंबानी हो, बिरला हो, या जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं जो आज सक्सेसफुल हैं, आप किसी भी कंपनी के ऑफिस में चले जाइए, वहाँ पे आपको विज़न बोर्ड दिखेगा जिसमें आपके विज़न, कोर वैल्यू, कोर पर्पस, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन होती है। क्यों? क्योंकि उस चीज़ को फॉलो करते हैं। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि क्या है, आपको सबसे पहले तो अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर करनी है, बड़े होना है, अपना करियर बनाना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, फिर शादी हो जाएगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर अपनी फैमिली के लिए करना है। बस उतना ही सिखाया जाता है सोसाइटी में। पर सिर्फ दुनिया के 5% लोग ही इस जिंदगी में क्यों आए हैं, आखिर उनका क्या विज़न है, क्या पर्पस है, उसको समझ पाते हैं। अगर उस चीज़ को आपने समझ लिया, तो आपको ग्रोथ करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आप क्या करने आए हो। तो अगर आप विज़न के लिए काम करोगे तो आपको पैसा कमाना नहीं पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास आता रहेगा। क्योंकि जब आप खुद के लिए काम करते हो तो सिर्फ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए काम करते हो। बट जब आप विज़न के लिए काम करते हो तो आप इस यूनिवर्स के लिए काम करते हो। आप जो इस दुनिया में आए हो उस मकसद को पूरा करने के लिए काम करते हो, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, क्या सब लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं? चैट बॉक्स में लिख दीजिए, क्या आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं? और मुझे लगता है कि सारे लोग ही सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो एक ही थिंग है कि हम सक्सेसफुल होना तो चाहते हैं, पर हम उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते हैं। हम सूरज की तरह चमकना तो चाहते हैं, पर सूरज से पहले उठना नहीं चाहते। हम अपनी लाइफ में ग्रोथ तो करना चाहते हैं, पर जो भी मेंटर हैं, जो बेस्ट हैं, उनसे जाके लर्निंग नहीं करना चाहते हैं। हम बंगला और गाड़ी तो चाहते हैं, पर हम जो जॉब करते हैं, हम जो काम करते हैं, उसके लिए हम पूरा अपना 100% नहीं देना चाहते। हमें लगता है कि हम जॉब कर रहे हैं, ठीक है, हमारी जितनी सैलरी आ रही है उसके लिए हमें जितने एफर्ट डालने हैं, जैसे हमें बॉस की डांट नहीं पड़े और हमें बस काम चल जाए, सिर्फ उतना ही काम करते हैं। बॉस का कुछ नहीं जाएगा अगर आप जॉब कर रहे हो तो। बॉस को क्या है, ठीक है, उसको आप नहीं तो कोई और, क्योंकि 80 और 20 का रूल हमेशा है कि 80% लोग 20% काम करते हैं और 20% लोग 80% काम करते हैं। तो ये रूल हमेशा चलेगा। पर जो 20% लोग 80% काम करके दे रहे हैं, वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वो ग्रो करते ही रहेंगे। पर आपके साथ ऐसा है कि अगर आप जॉब कर रहे हो और आपने 100% नहीं दिया, तो आपकी जॉब में आप कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि आपकी सैलरी आ रही है, आपको उतना ही काम करना है। पर जैसे ही आप अपनी जॉब को ड्रॉप करेंगे और दूसरी जगह जाएंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे या आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर लर्निंग माइंडसेट ही नहीं है। आप अपना 100% और मच मोर देना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि आपने अपनी लर्निंग को स्टॉप कर दिया कि अरे सैलरी आ रही है, अब क्या लर्न करना। यही सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से हम ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। हम कभी भी अपनी सैलरी, अपनी जॉब को स्विच नहीं कर पाते हैं, और स्विच करते हैं तो बस ये देख लेते हैं कि कहाँ पैसा ज़्यादा मिल रहा है, थोड़ा सा हमने किया और बस कर लेते हैं। पर प्रॉपर जो ग्रोथ होनी चाहिए कि जस्ट हम अभी जो कर रहे हैं 5 साल में हमारी डबल हो सकती है या 3 टाइम्स हो सकती है, 4 टाइम्स हो सकती है, वो ग्रोथ हम नहीं कर पाते हैं। क्यों? रीज़न सिर्फ एक है
माइंडसेट। हमारा माइंडसेट उतना ही होता है कि हमें लगता है हम इतना ही कर सकते हैं। एक बात बताइए, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, क्या वो हमारी तरह नहीं है? हमारी तरह ही उनका शरीर है, हमारी तरह ही एक जो फिट माइंडसेट है, माइंड है, उतना ही है। ऐसा कुछ नहीं है उनके पास कि वो बहुत कुछ डिफरेंट है। उस ऊपर वाले ने हमें और उनको बनाने में कोई भी भेदभाव नहीं किया है। अगर भेदभाव किया है तो किसने किया है? हमने खुद अपने आप के साथ भेदभाव किया है। और जब हम इस भेदभाव को ख़त्म कर देंगे और हम मेहनत करने लग जाएंगे और उस मेहनत को अपने माइंडसेट के साथ करेंगे, अपने गोल सेटिंग के साथ करेंगे, अपने विजन के साथ करेंगे, तो हमको ग्रोथ करने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप सब लोग रेडी हैं अपनी ग्रोथ के लिए? चैट बॉक्स में लिख दीजिए। तो चलिए हम एक स्टोरी से समझते हैं कि माइंडसेट का क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हम स्टोरी, क्या होता है कि जब मैंने मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग किया था, तो जब मैं बच्चों को पढ़ाती थी तो वहाँ पर हमें सिखाया जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो स्टोरी से, एक्सप्रेशन से, आपके मूवमेंट से बहुत जल्दी सीखते हैं। पर अभी जब मैं ग्रेटिट्यूड को और अपनी लाइफ अवेयरनेस को लर्न कर रही हूँ, तो मुझे ये समझ में आया कि सिर्फ बच्चे ही नहीं, हम लोग खुद भी स्टोरी से अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर मुझे एक कनेक्शन बनाना है और बहुत सारी चीज़ों को खुद समझना है और बाकी सब लोगों को समझाना है, तो मैं उसको स्टोरी से ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाऊंगी। इसीलिए मेरे हर सेशन में कुछ ना कुछ स्टोरीज और कुछ ना कुछ तड़का रहता है। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं कि एक बार की बात है, एक गांव में दो बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहते हैं। तो जो वो दो बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहते हैं, वो सोचते हैं कि एक काम करते हैं, हम शहर जाके पढ़ाई करते हैं। तो जब वो शहर जाते हैं और शहर जाकर पढ़ाई करते हैं, तो वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। गांव के रहते हैं, थोड़ा सा पैसा कम होता है, बहुत मेहनत करके काम करके पढ़ाई करते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि वो दोनों अपने घर से कॉलेज के लिए निकलते हैं और उनके घर और कॉलेज के बीच में 2 से 3 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। तो जब वो घर से कॉलेज के लिए निकलते हैं तो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाते हैं। तो उसमें से एक दोस्त जो वो बोलता है कि अरे आज तो हम घर से निकल आए और लाइट चली गई थी, पर हम जो लाइट और फैन है वो सब तो बंद करना भूल गए। तो दूसरा दोस्त बोलता है कि ठीक है यार, जाने दे, क्या करना, अब हम 1 किलोमीटर आ गए, फिर जाएंगे, फिर इतनी दूर पैदल जाएंगे। उनके पास कोई व्हीकल नहीं होता है, तो वो पैदल जाने लगते हैं। तो जो दूसरा दोस्त बोलता है कि चल छोड़, रहने दे, वापस नहीं चलते। पर जो पहला दोस्त होता है, जिसका नाम संदीप रहता है, तो संदीप बोलता है किशोर से कि नहीं, मैं तो एक काम करता हूँ, तुम कॉलेज जाओ, मैं आता हूँ। और जब कॉलेज जाओ मैं आता हूँ, तो वो जाता है रूम पे, अपनी रूम का लाइट फैन सब बंद करता है और फिर वापस कॉलेज जाता है। दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं, दोनों अच्छे से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, दोनों की बहुत अच्छी जॉब लग जाती है, दोनों साथ में जॉब में, अपनी अपनी जॉब में बिजी हो जाते हैं। और फिर उनके बाद उन दोनों का कनेक्शन थोड़ा कट सा जाता है, क्योंकि दोनों की शादी हो जाती है, दोनों अपनी अपनी लाइफ में अलग अलग सिटीज में उनकी जॉब लगती है, दोनों जॉब करने लगते हैं। उसके बाद बहुत सालों के बाद, मतलब 5-8 साल के बाद क्या होता है कि जो किशोर होता है उसकी जॉब चली जाती है। वो वहां से निकल जाता है या कोई रीजन होता है तो वो जॉब छोड़ देता है। जब वो जॉब छोड़ देता है तो वो ढूंढता रहता है कि उसको कहीं पर जॉब मिल जाए। किशोर अपनी जॉब के लिए सर्च करता रहता है, तो बहुत सारी जगह ढूंढता है, बट उसे बहुत टाइम से जॉब नहीं मिल रही होती। क्यों? क्योंकि वो जितना भी कमा रहा होता है तो उसे लगता है कि उससे ज्यादा उसको मिलना चाहिए। तो बहुत सारी जगह सर्च करता है, बट एग्जैक्टली उसको वैसी जॉब नहीं मिल पाती है कि वो अब नेक्स्ट लेवल पर जा सके या नेक्स्ट ज्यादा कमा सके। तो एक दिन वो परेशान होकर बैठा रहता है, तो एक दिन वो पेपर में पढ़ता है कि एक वैकेंसी आई है, और फिर वो सोचता है कि ट्राई करूं, बट वो वहां से भी रिजेक्ट हो जाता है। फिर उस पेपर में एक और चीज पढ़ता है कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसको अवार्ड मिला है, और वो जो बिजनेसमैन है जिसको अवार्ड मिला है उसका नाम होता है संदीप, और उसका फोटो छपा होता है उस पेपर में। तो जब उसका फोटो छपा होता है तो ये शॉक्ड हो जाता है कि अरे ये तो मेरा ही दोस्त है,
हम दोनों ने साथ में पढ़ाई की, साथ में हर चीज करी, और मैं जॉब के लिए परेशान हो रहा हूँ और ये तो बिजनेसमैन बन गया है। तो उसको उससे जेलसी होती है। पर क्योंकि वो उसकी बहुत अच्छी बड़ी कंपनी होती है, तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं उसकी कंपनी में जाके ट्राई करूं। तो उसकी कंपनी में जब जाता है ट्राई करने के लिए, तो पहले तो उसको वॉचमैन वगैरह रोक लेते हैं, मना कर देते हैं कि नहीं, अंदर कोई वैकेंसी नहीं है, हम आपको अलाउ नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी चीजें होती है। फिर वो बताता है कि आप है ना एक काम करो, संदीप से जाके बोलो कि उनके कॉलेज का किशोर आया है। तो वो संदीप से जाके मतलब जैसे तैसे वो जुगाड़ करके और जैसे तैसे करके एक कार्ड पे लिख के और मैसेज पहुंचाता है। जब संदीप सर रहते हैं वो बिजी रहते हैं, बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो एक मीटिंग में रहते हैं। तो जब उनके पास कार्ड आता है कि किशोर उनके कॉलेज का, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि चलो यार मेरे बचपन का दोस्त आया है। तो वो उस कार्ड को देखते से बोल देते हैं जब मीटिंग में होते हैं कि ठीक है, मैं 5-10 मिनट बाद इनको बुला लेता हूँ। जब वो किशोर को बुलाते हैं तो किशोर बड़ी टेंशन में होता है, प्रॉब्लम में होता है। वो बोलता है कि मैं 2 महीने से काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है और मेरे साथ दिक्कत है, और मेरी जो कैपेबिलिटी है उस हिसाब से मुझे काम नहीं मिल रहा है, उतने पैसे नहीं मिल रहे। तो संदीप क्योंकि उसका बहुत अच्छा दोस्त होता है और किशोर को नहीं लगता है कि वो इतना रिस्पेक्ट से और इतना अच्छे से उसके साथ टाइम एक्सपेंड करेगा। साथ में लंच वंच करते हैं, बहुत सारा टाइम उसको संदीप देता है किशोर को। तो जो संदीप रहता है वो उससे बोलता है कोई बात नहीं, एक काम करो तुम मेरी कंपनी में आ जाओ। तो किशोर उनसे पूछता है कि आपकी कंपनी में तो अभी कोई वैकेंसी नहीं है, तो मैं कैसे आ जाऊं? बोले कोई बात नहीं यार, तुम जैसे टैलेंटेड बंदे के लिए तो मैं कुछ ना कुछ क्रिएट कर लूंगा। एंड वो बहुत अच्छी मैनेजर पोस्ट पे किशोर को अपनी कंपनी में जॉब दे देते हैं। फिर जब जॉब देते हैं तो किशोर बड़ा खुश हो जाता है, अच्छी सैलरी ऑफर कर देते हैं। किशोर अपने काम को अच्छे से करने लग जाता है। और जो संदीप उनका दोस्त रहता है वो उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है, बट क्योंकि ऑफिस है तो वहाँ डेकोरम मेंटेन करना होता है, तो वहाँ उसका बॉस ही होता है। हाँ, बट बाहर कभी कभार ये लोग मिलते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं साथ में। तो लाइफ अच्छी चल रही होती है। तो जब थोड़ा सा टाइम और बीतता है तो किशोर को कहीं ना कहीं माइंड में कॉम्प्लेक्शन आ जाता है कि हम दोनों ने साथ में काम स्टार्ट किया, हम दोनों गांव से साथ में आए, और उसके बाद हम दोनों ने साथ में पढ़ाई की। मेरे नंबर हमेशा संदीप से ज्यादा थे। जो किशोर था वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, उसके नंबर हमेशा संदीप से ज्यादा होते थे। पर हमेशा संदीप का नाम इतना आगे क्यों है? वो इतना बड़ा बिजनेसमैन क्यों है? लोग उसको इतना पूछते क्यों हैं? तो उसको एक कॉम्प्लेक्शन मन में आता रहता है और लगता रहता है कि क्यों क्यों क्यों, बहुत बार सवाल होता है। तो एक दिन की बात है कि दोनों लोग डिनर पे जाते हैं, किशोर और संदीप। तो किशोर उससे पूछता, क्योंकि किशोर के मन में तो बातें चलती रहती है, तो संदीप उससे पूछता है किशोर से कि एक बात बताओ कि क्या रीजन है जो तुम ऐसे आजकल बुझे बुझे से रहते हो? संदीप जब किशोर से पूछता है तो किशोर को लगता है कि ये सही मौका है, मुझे पूछ लेना चाहिए। तो किशोर उससे पूछता है कि एक बात बताओ संदीप, हमने सारी चीजें स्टार्टिंग से एक साथ करी, हमने जॉब भी साथ में स्टार्ट करी, सेम कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच थी, हमने बहुत अच्छे से स्टार्ट किया। मेरे मार्क्स कहीं ज्यादा थे तो मुझे कोई अच्छी पोस्ट पे जॉब मिली और तुम्हें नॉर्मल पोस्ट पे जॉब मिली। बट आज तुम एक इतने बड़े बिजनेसमैन हो और मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। तो संदीप ने उससे पूछा कि तुम्हें मतलब तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम मेरे साथ हो? तो बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब था तो उसके मन में कि मैं इसके यहाँ काम कर रहा हूँ और ये मेरा बॉस है, बट उसने फिर भी मना कर दिया कि ऐसा नहीं है। फिर संदीप ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखो, देखो भाई, ये जो सारी चीजें हैं ये माइंडसेट का गेम है। मैं शुरू से अपनी लाइफ में लर्निंग में, आगे बढ़ने में, और एक जो ऑनर माइंडसेट है वो लेके चलता था, और तुम्हें हमेशा जॉब करनी थी। तो किशोर बोलता है कैसे? बोले एक बार की उस दिन की बात याद है कि जब हम कॉलेज के लिए जा रहे थे, तो हम वो लाइट और फैन बंद करना भूल गए थे और मैं रिपीट गया था और आप कॉलेज पहुंच गए थे। तो उस दिन भी मेरा माइंडसेट ऑनर वाला ही था, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मेरा कोई घर हो और अगर कोई मेरे यहाँ रह रहा हो और वो जो लाइट और फैन है वो चालू रह गया हो, तो लॉस किसका होगा? ऑनर का होगा। तो मैं अपना लॉस चाहूंगा क्या? नहीं। तो जब मैं लॉस नहीं चाहूंगा तो मैं किसी और का लॉस क्यों करूं? तो उस दिन भी मेरा माइंडसेट ऑनर वाला था और आज भी मेरा माइंडसेट ऑनर वाला है। उस दिन भी तुम्हारा माइंडसेट एम्प्लॉय वाला था और आज भी तुम्हारा माइंडसेट एम्प्लॉय वाला है। इसलिए तुम ये देखते हो
कि ऊपर वाला क्या है, ये नहीं देखते हो कि मेरी जो स्किल्स है मैं उसको और कैसे बढ़ा सकता हूँ, या फिर मैं खुद ऑनर कैसे बन सकता हूँ। बोले तुम मेरे साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हो, पर एक बार अपने माइंडसेट को चेंज कर लो। और उस दिन किशोर को समझ में आता है कि नहीं, सच में मार्कशीट्स और कॉलेज में फर्स्ट आना ये सब मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है? अपने काम के लिए मेहनत, शिद्दत, पागलपन और माइंडसेट। अगर माइंडसेट आपने कर लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो। संदीप ने हमेशा गोल रखा कि उसको बिजनेस करना है, ऑनर बनना है, और किशोर ने हमेशा माइंडसेट रखा कि उसको जॉब करनी है और सिर्फ पैसा कमाना है। तो दोनों दोस्त सेम थे, एक की कैपेबिलिटी ज्यादा थी, एक की कम थी, एक ज्यादा होशियार था, एक कम होशियार था। उसके बाद भी माइंडसेट, मेहनत और पागलपन और शिद्दत और प्यार की वजह से एक बॉस बन गया और एक एम्प्लॉय ही रहा। तो अब आप क्या बनना चाहते हैं? आप चैट बॉक्स में बता दीजिए। ऑनर बनना चाहते हैं या एम्प्लॉय बनना चाहते हैं? कौन सा माइंडसेट लेके चल रहे हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें सक्सेसफुल नहीं हो रहे। तो सबसे पहले आप जहां भी हो, जो भी कर रहे हो, या तो उससे प्यार करना स्टार्ट कर दो और उसको पूरी शिद्दत से करना स्टार्ट कर दो। और अगर प्यार नहीं कर सकते, पूरी शिद्दत से नहीं कर सकते, तो वो करो जिस काम से आप प्यार करते हो, जिसको पागलपन की तरह कर सकते हो, पूरी शिद्दत से कर सकते हो। अगर 24 घंटे बिना सोए बिना रुके अगर आपको कोई काम करने के लिए बोले तो भी आप उसको काम करो। क्योंकि जब हम इंजॉय करते हैं, जीते हैं, खुश होते हैं ना, तो फिर हम टाइम या घड़ी नहीं देखते। मैं अपना एक छोटा सा एग्जांपल दे सकती हूँ कि मैंने हमेशा अपने काम को प्यार और शिद्दत से किया है। मैं अपने गुरु कोच बीएसआर के साथ 5 साल से काम कर रही हूँ, और मैं अपने काम को पूरी शिद्दत और पागलपन से करती हूँ। इसलिए कई बार 15 घंटे भी हम काम करते हैं, 18 घंटे भी काम करते हैं, पर कभी भी हमें काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हो जाता है, क्योंकि हम हमारे काम को शिद्दत और पागलपन से करते हैं। और मुझे अपने काम से बहुत 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 प्यार है। तो आप सब लोग बता सकते हैं कि आप लोगों को अपने काम से प्यार है या नहीं है। तो अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो 100% देना स्टार्ट करो। अपने काम को पूरी ईमानदारी और शिद्दत से करो, क्योंकि ये जो 100% देने की आदत है और एक मेहनत करने की आदत है, एक बार आपको पड़ गई ना, तो हो सकता है आपको सक्सेसफुल होने में थोड़ा टाइम लगे, पर ये जो आदत है ना, आपको जिंदगी भर सुकून देगी। और जिंदगी का एक ना एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब आप बुलंदियों पर जरूर पहुंचोगे। किसी खूबसूरत इंसान ने बहुत अच्छी बात कही है कि जब आप अपने दिमाग पर खर्च करने लग जाएंगे, जब आप लर्निंग करने लग जाएंगे, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि ये दुनिया आपको गूगल पर सर्च करने लग जाएंगे। तो अगर दुनिया आपको गूगल पर सर्च कर रही हो तो आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। तो आप सोच लीजिए कि आप चाहते हैं इतना बड़ा माइंडसेट लेके जाना, अपनी लाइफ में ग्रो करना, तो आज ही या तो अपने काम से प्यार करना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर जिससे प्यार करते हैं उसको करना स्टार्ट कर दीजिए। और सबसे पहले अपना विजन ढूंढ लीजिए। तो अगर आपको विजन ढूंढने में कोई इश्यू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको बहुत ही अच्छा रास्ता बताती हूँ। आप कोच बीएसआर के चैनल पर जाइए, यूट्यूब या इंस्टा दोनों पे अवेलेबल है। वहां पर जाकर डिस्कवरी और विजन से रिलेटेड डिटेल ले लीजिए। 3 दिन का सेशन होता है। आप उस सेशन को अटेंड करेंगे तो आपको बहुत सारी क्लियरिटी आ जाएगी। एकदम से नहीं मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, पर आपका जब विजन मिल जाएगा तो आपको ग्रोथ करने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा, विजन के बाद आपको आपका गोल सेट करना है। अब गोल सेट क्यों करना है? बहुत सारे लोग बोलते हैं बट हम गोल सेट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं या उससे क्या लॉस है? तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि लाइफ विदाउट गोल सेट ऐसी है कि आप एरोप्लेन में बैठे हैं बट पायलट को नहीं पता है कि आपको कहाँ पहुंचना है। तो अगर आपका गोल सेट नहीं होगा तो आप कहाँ पहुंचेंगे? आपको पता ही नहीं है कि आप घर से निकले हैं, आप स्टेशन पे हैं, आपको कौन से नेक्स्ट सिटी या स्टेशन पे जाना है, आप टिकट किस चीज के लेंगे? तो अगर आपका गोल सेट नहीं है तो आप टिकट नहीं लेंगे,
आप एरोप्लेन में घूमते रहेंगे, वो प्लेन क्रैश हो जाएगा। ऐसे ही लाइफ है, आप लाइफ में घूमते रहेंगे और आपकी लाइफ क्रैश हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी लाइफ शुरू हुई थी और कब खत्म हो गई, और आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए। रेस में दौड़ रहे हैं जिसकी फिनिश लाइन ही नहीं, जो कभी आप जीतेंगे कैसे अगर किसी रेस की फिनिश लाइन नहीं होगी। आप एक ऐसा घर बना रहे हैं जिसका आपने कोई नक्शा ही नहीं बनाया, आपका घर कभी कंप्लीट ही नहीं होगा क्योंकि आपने उसका नक्शा ही नहीं बनाया, आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पे क्या बनाना है। तो अपने विजन को फाइंड कर लीजिए, अपने गोल को सेट कर लीजिए। मैं खुद इस चीज को लर्न कर रही हूँ, इसीलिए मैं आपको अपने गुरुओं का एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपकी चॉइस है, आपके जो भी गुरु हैं, जो भी मेंटर है, आप उनसे जाके जुड़ सकते हैं और अपने विजन और गोल को फाइनल कर सकते हैं। अब बहुत सारी बात हमारे मन में आता है कि हम अच्छे नहीं हैं या हम ये नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ हमारे माइंड का गेम होता है क्योंकि रियलिटी में ऐसा होता ही है। चलिए इसको फिर से हम एक स्टोरी से समझते हैं कि एक बार की बात है, एक पर्सन अपनी लाइफ से बहुत परेशान हो जाता है और परेशान होकर उसे समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं, करियर में कैसे ग्रोथ करूं, या मैं अच्छा नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो बहुत परेशान होके वो उस ऊपर वाले का, बड़ा सीधा साधा अच्छा इंसान होता है, उस ऊपर वाले का बहुत अच्छा भक्त होता है, वो मंदिर में जाता है और मंदिर में जाके रोने लग जाता है। वो बहुत रोता है कि भगवान जी मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि वो भगवान सबसे प्रिय भक्त होता है। तो भगवान जी को उस पर दया आ जाती है, और जब दया आती है तो भगवान जी उससे बोलते हैं, उसके सामने प्रकट हो जाते हैं कि हाँ भक्त बताओ क्या है। तो वो शॉक्ड हो जाता है। तो भगवान जी बोलते हैं डरो नहीं, मैं ही हूँ, बताओ क्या इशू है। वो अपनी सारी व्यथा बताता है, वो बोलता है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं जो करता हूँ उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाता हूँ, हमेशा फेल्यूर मिलता है, तो मैं किसी लायक नहीं हूँ। तो भगवान जी बोलते हैं ठीक है, एक काम करते हैं। भगवान जी उसको एक लाल चमकदार ऐसे स्टोन जैसा एक टुकड़ा देते हैं, जस्ट लाइक आप उसको हीरा भी बोल सकते हैं, उस तरीके का एक टुकड़ा देते हैं, और वो उससे बोलते हैं कि जाओ और इसको जाके मार्केट में बेचो। तो उससे बोलता है बट आपने मुझे सॉल्यूशन नहीं दिया। बोले अरे ये करके तो आओ। तो क्योंकि वो भगवान का अच्छा भक्त रहता है तो भगवान जी बोलते हैं तो वो मार्केट में चला जाता है। जब वो मार्केट में उस स्टोन को लेके जाता है तो सबसे पहले वो एक आम वाले के पास जाता है। तो आम वाला उस स्टोन को देखता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, तो वो उससे बोलता है कि आप इसको खरीदोगे। तो आम वाला बोलता है ठीक है, मैं खरीदूंगा तो सही इसको, पर मैं तुमको इसके लिए 10 किलो आम से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। तो वो बोलता है 10 किलो आम, ठीक है। फिर वो थोड़ा और आगे जाता है तो फिर एक वो सब्जी वाले से मिलता है। जब वो सब्जी वाले से मिलता है तो सब्जी वाला उसको बोलता है कि वो जो चमचमाता हुआ टुकड़ा देखता है तो रेड कलर का, तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं इसको खरीदूंगा तो सही, बट मैं इसके लिए तुम्हें 10 बोरी दूंगा, और 10 बोरी आलू की दूंगा, उससे ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा। तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है, बट देखता हूँ कुछ और ट्राई करता हूँ, क्योंकि 10 बोरी आलू का मैं क्या करूंगा वैसा करके। फिर वो एक गोल्ड शॉप पे जाता है। वो गोल्ड शॉप पे जाता है तो वहां पे उसको एक पर्सन मिलता है और वो उसको दिखाता है कि ये मुझे सेल करना है, बताओ आप इसके कितना अमाउंट दोगे। तो वो गोल्ड शॉप वाला बोलता है कि मैं इसको खरीद लूंगा, पर मैं इसके तुमको 50 लाख रुपए दूंगा। वो शॉक्ड हो जाता है कि 50 लाख रुपीज, ये वही स्टोन है जिसके सिर्फ 10 किलो आम मिल रहे थे, फिर 10 बोरी आलू मिल रहे थे, और इसके अभी 50 लाख भी मिल रहे हैं। तो वहां से उठ के बाहर आ जाता है। तो गोल्ड वाला सोचता है कि अरे ये बहुत बेशकीमती है, तो ये तो चला जाएगा। उसको बोलता है रुको रुको, उसे लगता है मन में कि शायद डील उसको कम लगी, तो वो बोलता है रुको रुको। तो वो बोलता है कि हाँ बताओ क्या हुआ। तो बोले कि अरे ये तुम पत्थर मुझे देकर जाओ, और मैं इसके अगर तुम्हें पैसे कम लग रहे हैं तो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा। तो वो बोलता है नहीं नहीं मुझे बेचना नहीं है। तो वो गोल्ड वाला बड़ा गुस्से में आता है, भाई तुम्हें बेचना नहीं है तो आया क्यों था। तो उसे लगता है कि यार इस छोटे से स्टोन की इतनी कीमत है,
मैं एक काम करता हूँ कि इसको किसी हीरे के व्यापारी के पास लेके जाता हूँ। और जब वो हीरे वाले के पास जाता है तो वो उसको बताते हैं कि ये जो छोटा सा पत्थर है ना, ये अनमोल है। अगर ये तुम मुझे दे दोगे ना तो मैं अपनी पूरी दुकान, अपनी सारी चीजें तुम्हें दे दूंगा। या फिर तुम कोई कीमत मांगना चाहो तो तुम अपने मुंह से मांग लो, तुम्हें दो जो कीमत चाहिए मैं वो दे दूंगा। तो जब वो स्टोर वहां करता है और वो बोलता है कि नहीं मुझे बेचना नहीं है, फिर वो भगवान जी के पास आता है, वो भगवान जी को बताता है कि ऐसा ऐसा पूरा हुआ। तो भगवान जी बोलते हैं यही है, हम हमारी कीमत समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि हम किसी काम के ही नहीं है, या तो सिर्फ थोड़े से काम के हैं जैसे कि 10 किलो आम, या फिर किसी काम के नहीं है। पर क्योंकि हम एग्जैक्टली जो कर सकते हैं उस चीज तक या तो पहुंच नहीं रहे हैं, या फिर हमें जो करना है हम वो एग्जैक्टली वो चुन नहीं पा रहे। अगर हम वो चुन लेंगे तो हम उस ऊपर वाले का एक बेशकीमती अनमोल रत्न है। और अगर जिस दिन हमें वो चीज मिल गई कि हम उस अनमोल रत्न बन पाए, तो सच में हम अनमोल रत्न बन सकते हैं। अब आप देखो टाटा जी हैं या अंबानी हैं या जो भी लोग हैं, ये कहीं इनके पास बाप दादा का कुछ नहीं था। या जो बिग बी कहलाते हैं अमिताभ जी, आज उनकी एज है 81। रतन टाटा जी की एज है 85। ये अभी तक मेहनत कर रहे हैं, बट इन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया था। अगर ये उस दिन स्टार्ट नहीं करते और इतने सारे जो इनकी लाइफ में फेल्यूर आए हैं, अगर उनको एक्सेप्ट नहीं करते, तो आज वो इतने अच्छे लेवल पर नहीं पहुंच पाते। वो क्यों पहुंच पाए? उन्होंने मेहनत की है, अपना माइंड सेट रखा है, पूरी शिद्दत और लगन और प्यार के साथ आपका अपना काम किया है। हमें क्या दिखाई देता है? उनकी सिर्फ सक्सेस, बट इतने सालों जो उन्होंने स्ट्रगल करा, मेहनत करी है, हम उसको नहीं देख पाते। तो आप जिस भी पर्सन को फॉलो करते हैं, जिससे भी इन्फ्लुएंस होते हैं, उसकी पूरी जीवनी पढ़ लो, तो आपको एहसास हो जाएगा कि जो लाइफ है ना, बिना मेहनत के तो कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप सबको स्वर्ग चाहिए? हम सबको स्वर्ग चाहिए स्वर्ग और नर्क दो चीजें हैं, आपको क्या चाहिए? स्वर्ग चाहिए हमें, तो अगर हमें स्वर्ग चाहिए तो उसके लिए हमें क्या होगा? मरना पड़ेगा। अगर हमें स्वर्ग चाहिए तो उसके लिए मरना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमें सक्सेस चाहिए तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पागलपन करना पड़ेगा, पूरी शिद्दत से काम करना पड़ेगा। और हमें जो नहीं आता है उसके लिए लर्निंग करनी पड़ेगी। और अगर ये सब कुछ करना सीख गए हम, तो हमें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि अरे उसका लक अच्छा है। तो लक लक वक कुछ नहीं होता है, किस्मत वगैरह कुछ नहीं होती है, बिल्कुल होती है। बट जो लोग किस्मत से सक्सेसफुल होते हैं ना, उनको आज कोई नहीं जानता। पर जो लोग अपनी मेहनत से सक्सेसफुल होते हैं, उनके नाम हमेशा लोग जानते हैं, क्योंकि उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया है। वो अपनी स्टोरी बता सकते हैं, उनकी लाइफ में कुछ हुआ है, क्योंकि जब उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया है तो वो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी जिनके पास ऑलरेडी बाप दादा का, उनको कौन जानता है? आज दुनिया के बहुत सारे करोड़पति अरबपति लोग हैं, बट उनके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि उनको बाप दादा से मिला हुआ है। बट जिन्होंने जीरो से स्टार्ट करके मेहनत करके आज नेक्स्ट लेवल पर गए हैं, उनको सब कुछ लोग जानते हैं। वो इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने अपना काम को मेहनत से, शिद्दत से, पागलपन से, गोल सेट और अपने विजन के साथ किया है। तो किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि 2 अक्षर का लक और 3 अक्षर का नसीब और 3.5 अक्षर की किस्मत हमेशा 4 अक्षर की मेहनत से हार ही जाता है। तो मेहनत करते रहिए, अपने काम को पूरी शिद्दत से करते रहिए, फिर देखिए कि आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। और आपका जो भी काम है, जो भी करियर है, जिसको भी आपने चुन लिया है, उसको पूरी शिद्दत से करें। और जो लोग उसमें बहुत अच्छे लेवल पे हैं, उनसे जाके लर्न करें। तो आप सुन रहे हैं गूंज की डायरी से हर एक दिल की आवाज। अगर यह आवाज आपके दिल को कनेक्ट करती है, तो इन सारी 11 डेज की ग्रेटिट्यूड सीरीज को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जिस भी पर्सन को इसकी जरूरत है, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दें।
और आप सब लोगों का इस प्यारी सी सुबह में दिल से धन्यवाद।